इमरजेंसी फैसिलिटीज भी नहीं थी, फैसिलिटीज नहीं है ना, सीटी है ना MRI है, उनको डायरेक्टली सोरा शिफ्ट करना पड़ा। ओके यहाँ पे बेसिक ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो नहीं है ना सर कि आप हमें भी बुलाया है, हमारी भी वो पोस्टिंग्स नहीं होती हैं, वार्ड्स नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड। हमें अंदर वाला हॉस्टल नहीं मिल रहा है बिकॉज वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव की कहीं ना कहीं लैक है, तो उस वजह से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रीजन बहुत है, बट इमीडिएटली क्या हुआ, हमारे कल एक बैचमेट है तो उसको स्ट्रोक हो गया। हाँ, तो वो है पार्ट ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज, इज अ डॉक्टर। हाँ, तो उसको केटर नहीं किया गया, उसको आधे घंटे वेट कराया, जबकि एमरजेंसी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है। फारफंग एरिया से लोग आते इधर नॉर्मल सलाइन नहीं था, इधर ड्रिप नहीं था, इधर कैथेटर नहीं था, और उसको एम्बुलेंस नहीं थी, मेडिसिन। और जबकि उसको पूरा बैच साथ, पूरे डॉक्टर्स, पूरा मतलब इधर फैकल्टी कि उधर किसी ने सुनी नहीं। फिर कुछ करके हल्ला बल्ला करके उसको सोरा लिया गया। अब उसको बेचारी को डिले हो गया, उसको दिल्ली ले जाना। ये होगी एक डिमांड, और ये होगी कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इतना होना चाहिए कि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल आप इतना फंड ले रहे हो तो होना चाहिए ना। दूसरी बात ये है कि हम हॉस्टलियर से गरीब बच्चे हैं इधर, फारफंग एरिया से पैसे जोड़ के भरे हैं इधर, बिल्कुल कोई मुफ्त नहीं बैठा है इधर। तो हमसे फीस लेके ये जो है बिठा रहे हैं उधर अपनी फैकल्टी कोविड स्टाफ। अब देखिए उधर ही अब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो उधर ही बच्चे भी है, उधर ही कोविड स्टाफ भी है। अब बोलो कितना रिस्की हो, जब तक कॉमन वॉशरूम है, कॉमन मेस है, कॉमन हॉल है, हाँ सारा कुछ एक साथ होता है। और हमारे कमरों में ज़बरदस्ती उनको बिठाया, जबकि हम वो डिमांड करें उनको निकालो वहाँ से या हमें निकालो यहाँ से। अभी हम बहुत बार ये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सेपरेट नहीं हुआ। मतलब तो देते हैं, काम नहीं करते टीवी इसके खिलाफ। और ये डिमांड ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ आपको मसला है, क्योंकि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, क्लिनिकल पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो हम ये सेग्रीगेट करेंगे, इमरजेंसी खोलेंगे, लेकिन खुला नहीं होगी। तो हाँ, यही तीसरा इशू है कि यहाँ पे हमें क्लिनिकल पोस्टिंग होती है वार्ड्स में, वो हमें सफ़र कर रही है, क्योंकि हमें वार्ड्स में नहीं घुसने दे रही है, क्योंकि वो कोविड ये वार्ड्स हैं। और हम गाइडलाइंस ये आई थी दिसंबर 1 को कि आप NMC की तरफ से कि आप नॉन कोविड बेड्स अवेलेबल रखो, लेकिन फिर भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अभी कौन सा 18 दिसंबर है ना, 1 दिसंबर से होनी चाहिए थी NMC गाइडलाइंस के मुताबिक, नहीं है। अभी 18 दिन हो गए, नहीं है कोविड बेड्स अवेलेबल, और हम सफर कर रहे हैं। हम क्लिनिकल पोस्टिंग सिर्फ हमारी बात भी नहीं है, पेशेंट्स की भी बात है। हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक्स के पेशेंट्स होते हैं, हमारा जो स्पेशलिटी है, गायनी है, डर्मा है, इतने सारे पेशेंट्स हैं। एक्सक्लूसिवली जब कोविड बना गया है, जो पेशेंट्स सफ़र कर रहे हैं, डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी को ऑर्थोपेडिक्स की प्रॉब्लम है, वो उनको भी एड्रेस नहीं किया जाए। इसकी वजह से क्या है, जो हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट्स हैं उनका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। मैं कुछ स्टाफ को रखना पड़ा है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की रिक्वेस्ट पे उनको सब इसमें रखना पड़ा स्टाफ को ना, हॉस्टल्स वगैरह में। तो अभी जब हुकूमत ने हिदायत दी कि भाई आप कॉलेज खोल सकते हो, तो दिसंबर से कॉलेज खुले, लेकिन इसके बावजूद भी पूरा क्लिनिकल क्लासेस चलते रहे, और क्लिनिकल क्लासेस चलते रहे, ऑनलाइन क्लासेस चलती रही। हॉस्टल की इजाज़त सरकार ने दी है, उसमें तो टाइम लगेगा बनने में, जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हॉस्टल बच्चों को दिया जाता है। लेकिन जब हॉस्टल खाली थे तो कोविड की ज्यादा मजबूरी थी, तो उस वक्त हिदायत पे हमने कोविड के लिए स्टाफ को वहां रखा, और वो आहिस्ता आहिस्ता हमने विड्रा कर दिया है। वहाँ 75% हॉस्टल बच्चों के हाथ में है, 25% वो भी 5-10 दिन में खाली हो रहा है। हमने हुकूमत को दरखास्त की है कि स्टाफ की अकोमोडेशन के लिए हमें, कोविड ही नहीं, 6 महीने तो था ही नहीं कोई स्टूडेंट। तो अब खोले ना कॉलेज खोले हैं, मेडिकल कॉलेज खोले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की हिदायत पे दिसंबर 1 से। तब तक तो हमने बाकी स्टाफ तो निकाल दिया ना वहाँ जी, तो जो ड्यूटी के साथ साथ निकल रहे हैं 8-10 दिन में वो भी निकल जाएंगे। एक साथ थोड़ी हॉस्पिटल थोड़ी बंद करेंगे। में आपको बिल्कुल जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो कि यहाँ की नोडल ऑफिसर हैं, ये उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि हॉस्पिटल को किस तरह चलाए, नेग्लिजेंस क्यों हुई, हमारे पास रिपोर्ट आएगी
तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्यों नेग्लिजेंस। अभी डॉक्टर साहब अभी तक आपके पास ये रिपोर्ट नहीं आई है कि वहाँ नेग्लिजेंस या इस तरह का इंसिडेंट हुआ है? मेरे पास बच्चे आए थे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं भेजी है जी। क्या नेग्लिजेंस हुई है। कल जबानी मेरे पास बच्चों ने बताया कि जबानी तो नहीं, मुझे लिखित में आ जाए बिल्कुल, तो मैं तहकीकात करूंगा। कुछ और बच्चे कह रहे कि हमें हरास किया जाता है वहाँ। किसी ने इनको हरास किया है, किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या फैकल्टी ने, जी, हमारी नॉलेज में आ जाए, हम ऑब्वियसली जब तक कोई नॉलेज में नहीं आएगा हमें कैसे पता है किसके साथ कौन क्या शुरू कर रहा है। जी, ये ज़बानी तो नहीं होता ना, ये आइडेंटिफाई करें कोई, हम उसके खिलाफ तहकीकात करेंगे और जो जायज है जी, जी, इसमें एक्शन वो होगी।